Safest gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। आज मैंने अजमेर पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार अभी ग्रहण किया है। इससे पहले मैं झुंझुनू पुलिस अधीक्षक था, करीब 1 साल वहाँ इस पद पर कार्य किया। अजमेर ज़िला मेरे लिए नया नहीं है। वर्ष 2007-8 में एडिशनल एसपी अजमेर ग्रामीण के पद पे मैं कार्य कर चुका हूँ। यद्यपि कार्यकाल अल्प रहा था, लेकिन करीब 5-6 महीने का अनुभव है। अजमेर ज़िला विश्व के मानचित्र में बहुत ही संवेदनशील, महत्वपूर्ण और धार्मिक नगरी रही है। इसकी एक अलग पहचान है। उसी पहचान को ध्यान में रखते हुए यहाँ की पुलिसिंग का चुस्त दुरुस्त होना अति आवश्यक है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, पुलिस का बेसिक काम है अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये हमारा काम हमेशा रहता है। लेकिन जहाँ तक वर्ष 2021 की बात है, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से माननीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा इस साल की जो पुलिस की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, उसमें सबसे पहला बिंदु यही है कि महिलाएं, बच्चे और कमज़ोर वर्गों के प्रति होने वाले अपराध का शीघ्र अनुसंधान पूर्ण हो और अपराधियों को शीघ्र से शीघ्र उसमें सज़ा मिले तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों में किस तरह से कमी लाई जाए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। इसके साथ ही अजमेर ज़िले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स भी होते हैं, उसको किस तरह से हम उनकी गिरोह तक पहुँचें और उस गिरोह को ख़त्म करें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। राजस्थान में करीब 10,000 मौतें हर साल हो जाती है एक्सीडेंट्स में। उस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ये तय किया है कि अब की बार इस वर्ष हम उपखंड स्तर पर किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और एक्सीडेंट्स में किस तरह कमी लाई जाए, उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपराध नियंत्रण में किस तरह से आम जन को हम जोड़ें। एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग का जो दौर चल रहा है, उसमें किस तरह से जनता की भागीदारी से हम अपराध पर नियंत्रण करें, इस पे हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो हमारी प्रशासनिक प्राथमिकताएं हैं, उसमें विभिन्न पुलिस कार्यालयों के जो परिसर है, पुलिस लाइन है, थाने हैं, उनमें साफ सफाई और सौंदर्यीकरण तथा वर्तमान में जो आधुनिक तकनीक है, उसका प्रयोग किस तरह से पुलिसिंग में हो ताकि पुलिस की कार्यप्रणाली तीव्र हो, अधिक सुगम हो और आम जन तक उसकी पहुंच आसान हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों के सहयोग से मेरी अजमेर ज़िले की पूरी पुलिस की टीम मिलकर काम करेगी। मैंने झुंझुनू में भी पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उस पर गौर करके कि पुलिस के वेलफेयर का ध्यान रखते हुए पुलिस कर्मियों का कल्याण उनकी पहली प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए और किस तरह उनसे टीम वर्क से काम लिया जाए, ये मेरी बेसिक प्राथमिकता रहेगी। हमारी पुलिसकर्मी विभिन्न तनाव में रह करके ड्यूटी दें, उससे हम अच्छे रिजल्ट की उनसे आशा नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमारे पुलिसकर्मी बिना तनाव के अपनी ड्यूटी संपादित करें, इस हेतु हमारा पूरा फोकस रहेगा। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है, उस पर विचार करके किसी भी तरह उन्हें तनाव में नहीं रखें, इस बाबत हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद एक टीम वर्क से, पूरे ज़िले की पुलिस टीम वर्क से काम करेगी ताकि अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हो और जनता को पुलिस के साथ हम किस तरह जोड़ें, उसके लिए भी विभिन्न योजनाएं हमारे दिमाग में हैं। और आप लोगों के सहयोग से मीडिया भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अजमेर ज़िले का मीडिया पुलिस के साथ जनहित के काम में, अपराध नियंत्रण के काम में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा और हम सब मिलकर के
जनता को एक बेहतर सर्विस दे सकें, इसका पूरा प्रयास करेंगे। ये स्वाभाविक है कि पिछले करीब 1 साल से कोविड की वजह से रोज़गार पे असर पड़ा है, बेरोज़गारी बढ़ी है, और यही एक कारण है कि इन दिनों में आपने देखा होगा लूट की घटनाएं बढ़ी है, चोरी की घटनाएं भी बढ़ी है। लेकिन हमारी सरकार भी सक्रिय है और पुनः आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर लौट रही है, रोज़गार के साधनों का सृजन हो रहा है और हमारा युवा वर्ग निश्चित रूप से रोज़गार प्राप्त करने के बाद अपराधों से दूर रहेगा। लेकिन वर्तमान में हमें अधिक चौकस रहने की आवश्यकता है कि इस तरह के जो अपराध लूट नकबजनी के हैं वो कम से कम हो या बिल्कुल नहीं हो। इसके लिए पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी, गश्त नाकाबंदी को मजबूत करेंगे और आसूचना तंत्र के माध्यम से उन मुलजिमों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो अपराध करें ही नहीं, और पहले ही उनको प्रोएक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से और सलाखों के पीछे भेजें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।